शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया। आपके घर में भोजन बनाने के लिए गाँव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो, क्या करते हो? उसको फेंक देते, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख। जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो कर नहीं रखा, जो राख आपकी कंडे से निकली, गोबरी से निकली, लकड़ी से निकली, वो राख आपने उठाकर बाहर फेंक दी, किसी काम की नहीं रही। उस राख का कोई महत्व नहीं रहा, उस राख किसी काम की नहीं रही। शिवजी शिव चरित्र कहता है कि मेरे देव अधिदेव महादेव इतने प्रखर हैं, जिस राख को दुनिया का कोई व्यक्ति प्रयोग में नहीं ले सकता, उस राख को भगवान शंकर अपने शरीर पर धारण कर कर उस राख की भी कीमत बढ़ा देते हैं। वो शिव राख, जिस राख का कोई महत्व ही नहीं, जिस राख की कोई मूलता ही नहीं, वो राख भगवान शिव अपने शरीर पर धारण कर। और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, वो राख मेरे भगवान शंकर, वो राख मेरे शिव अपने शरीर पर धारण कर रहे हैं। और एक और प्रसंग ध्यान देना, राख तो शिव जी ने अपने शरीर पर धारण कर लिया। जो सर्प मंथन के समय पर निकला, जो सर्प मंथन के समय पर प्रयोग में लिया गया, प्रयोग में उस सर्प को लिया गया, उसका शरीर पूरा की पूरा घिस गया था, बीच बीच में वो शरीर पूरा रक्त से सराबोर हो गया था। वो सर्प अमृत देवताओं ने ले लिया और विष शिव जी के पास आ गया। और वो सर्प जो शरीर से बिल्कुल बेकार सा हो गया था, जिसका शरीर पूरा घायल हो गया था, वो सर्प आखिरी में भगवान शंकर को दया आई और शिव जी को लगा कि देवताओं ने तो अमृत प्राप्त कर लिया, मुझे विष मिल गया, पर ये सर्प को कुछ भी नहीं मिला जिसने वो मंथन किया। शिव जी ने वो सर्प को देखा कि उसका पूरा शरीर बेकार सा हो गया, पूरा शरीर। और जब शरीर पूरा बेकार सा हो गया, तब मेरे देव अधिदेव महादेव ने उस सर्प को अपने गले में धारण किया, अपने गले। दुनिया जिसको त्याग दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, लोग कह दें कि ये नकारा है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, दुनिया जिसको नकार दे, दुनिया जिसको छोड़ दे, समझ लेना अगर वो किसी काम का नहीं है, जैसे धतूरा, जैसे कनेर का फूल, जैसे सर्प, जैसे राख, जैसे चंद्रदेव पूरे बीमार पड़ गए, शरीर पूरा गल गया, पूरा शरीर बेकार हो गया, तब वो चंद्रदेव भी जब किसी कार्य के ना बचे, तब देवता भी उससे दूरी बना लिए। तब मेरे भगवान शंकर ने चंद्र को भी स्वीकार करा, राख को, भस्म को भी स्वीकार करा। तब मेरे भगवान शंकर ने सर्प को भी स्वीकार करा और राख को, धतूरे को, कनेर को मेरे शंकर भगवान स्वीकार करते गए, स्वीकार करते गए मेरे शंकर भगवान स्वीकार। और ये शिव, ये शंकर, ये उघड़दानी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी। और मैंने तेरे ही भरोसे, मैंने तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे कटी जावांगी, भोले जो किसी काम का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, जो किसी कार्य का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो, वो मेरे शिव के काम का, मेरे शिव। चलो एक बात और आपसे पूछें, कोई ऐसा देवता जो एक लोटे जल से राजी हो जाता हो? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। केवल एक लोटे जल से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। बोलबम का नारा है, जरा जम के बोलो, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल, सारी समस्या का हल, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो एक लोटा जल चढ़ाते से ही प्रसन्न हो जाते। कुछ नहीं चाहिए तुमसे,
तुम्हारा धन तुम्हारे पास रखो, तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा सत्ता तुम्हारे पास रखो, तुम्हारा वैभव तुम्हारे पास में रखो, तुम्हारी पूंजी तुम्हारे पास में रखो, सब तुम्हारे पास में रखिए। शिव जी को नहीं।